जमहूरियत है। तशरीफ रखें, नहीं पहले उनकी बात सुनेंगे। जिसमें आप इल्जाम लगाते हैं, पौना घंटा बात करते हैं, हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देते। नहीं, आप जवाब इनकी देंगे। जमहूरियत का मुंह बोलता सबूत है। जी, आप इन्हें जवाब जमहूरियत की अलिफ बे पता नहीं है। नो, और ना पार्लिमानी आदाब का पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। प्रोग्राम तकरार के एंकर पर्सन इमरान खान तबीयत नासाज होने की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, जिसकी बिना पर यह जिम्मेदारी आज मैं निभा रहा हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 माह 9 दिन बाद एंट्री पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन ने आज तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई और वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में झूठ बोला। ये बात की गई तहरीक में। खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर को सियासी कहना अफसोसनाक है। तहरीक इस्तेहकाक पर बोलने दिया जाए। इसके जवाब में जब स्पीकर ने बात की तो स्पीकर ने कहा कि यह मामला ज़ेरे समात है, इसलिए इस पर बात ना की जाए। खुर्शीद शाह ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वज़ीर आज़म के झूठ बोलने पर यहां बात कर सकते हैं। यह इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आज हमने देखा कि शोर शराबा भी देखने में आया। ऐवान आज मछली मंडी बन गया। जब खुर्शीद शाह साहब तकरीर कर रहे थे, उसके दौरान ख्वाजा साद रफीक साहब और दीगर जो हुकूमती वुज़रा हैं वो भी टोकते रहे, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने अपनी भरपूर तकरीर की और उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर के जो चैम्बर है, स्पीकर का घेराव किया गया और कॉपियां भी फाड़ी गई, जिसके बाद स्पीकर ने ये इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। और इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान गिरामी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, ये भी जानेंगे। PMLN और MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो भी बताएंगे। अली मोहम्मद खान साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बताएंगे। उनके साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA है माइजा हमीद साहिबा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रद्द अमल होगा, इस पर भी वो अपना तज़िया देंगी। मियां अतीक सेंटर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तर्जुमानी करेंगे, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। MQM का मौक़िफ़ बताएंगे, जबकि सैयदा शहला रजा ऑडियो लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइंदा आने वाले दिनों में मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। और खुसूसी तौर पर जो 27 दिसंबर की बात की जा रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कि हुकूमत को लग पता जाएगा, वो कैसे लग पता जाएगा, ये शहला रजा से भी जानेंगे। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ आते हैं और डिस्कशन का आगाज करते हैं। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो कहा, यकीनी तौर पर आपने सुना। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तनख्वाहें सीधी करने और बदमाशी की सियासत करने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो अरकान हैं। आप किस हद तक एग्री करते हैं? क्या अगर माजी में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 2 माह बाद फिर आप लोग पहले बायकॉट करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बायकॉट कर दिया जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तनख्वाहें सीधी करना ही आखिरी मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पार्लियामेंट में वापसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। मैं एग्री नहीं करता साद रफीक साहब की इस बात से। ज़ाहिर है वो अपनी राय देने में आज़ाद हैं, और चूंकि वो उन्होंने ज़ाहिर है मियाँ साहब को डिफेंड करना था तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना था। 3-4 बुनियादी बातें हैं जो तहरीक इंसाफ आज करना चाहती थी, जिसपे नहीं कहने दिया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रिविलेज मोशन तहरीक इंसाफ लाना चाहती थी, जो कि खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से ला रहे थे। पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया, तहरीक इंसाफ को मौका नहीं दिया गया। अब ये समझ नहीं आती कि क्या अगर हम दोनों ही अपोजिशन की जमातें हैं तो ये दो रवैया क्यों रखा गया। हमारी प्रिविलेज मोशन 4-5 बुनियादी बातों पे वो डिपेंड करती थी। सबसे पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब की जो बयानात में तजादात हैं कि कौमी असम्बली में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनके वकील ने बात की थी, जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि जब उनके वकील को वहां पे क्वेश्चन किया गया कि मियाँ साहब ने तो कौमी असम्बली में कुछ और बात की थी, आप यहाँ पे कुछ और बात करने का, वहां पे वो सियासी बयान था। आपकी बातें बजा हैं मोहम्मद खान साहब, लेकिन ये जो नया पार्लिमानी गठजोड़ बना है उस पर अवाम क्या समझे? अवाम जो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे, लेकिन आज जो हमने सीन देखा है पार्लियामेंट हाउस में वो कुछ डिफरेंट लगा है। पार्लिमानी गठजोड़ नजर आया है और कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझाया है कि यह पॉलिसी अपनाई जाए। इसमें अवाम क्या समझ जाए, क्या मैसेज दिया गया है? नहीं, ये तो आपके अपने जहन की इख्तरा है। पता नहीं आपको, आई डोंट नो, आपका कोई तज्जिया है या आपको
पता नहीं किधर से कोई इतला मिली है, क्योंकि खान साहब मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो नजर आई है, जो आज अवाम ने देखी है, जो आज नाजरीन ने देखी है। मुझे ये नहीं समझ आती, इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि चार हमने बुनियादी बातें रेज करनी थी कि मियां साहब के कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट के बयान में फर्क क्यों है। क्योंकि वकील तो बेसिकली तर्जुमान होता है, वकील अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। तो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब उनका वकील असद साहब जब ये बात करते हैं, सलमान साहब ये बात करते हैं कि जी वो तो सियासी बयान था, तो क्या सियासत को झूठ या गाली बना दिया गया है कि सियासी बयान था, यानी कि वहां पे सच नहीं बोला गया। इस पे तो मैं समझता हूं कि जो नून लीग के मेंबर्स हैं उनका भी प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। दूसरी बात जो हमने रेज करनी थी वो ये थी कि मियां साहब ने कौमी असेंबली में कहा कि जो फ्लैट्स हैं वो जदा को बेच के प्रॉपर्टी को बेच के जो है वहां पे लिए गए, हालांकि वहां पे हमने साबित किया है कि वहां पे तो बेसिकली ये बैंकरप्ट थे। फिर उसके साथ साथ कतरी शहजादे का जिक्र क्यों नहीं था मियां साहब के तौर पर? इस पर भी जस्टिफिकेशन चाहेंगे माइजा हमीद साहिबा की कि अचानक से कतरी शहजादे का नाम क्यों नहीं पार्लियामेंट में। लेकिन उससे पहले हम शहला रजा साहिबा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ जान लेते हैं। शहला रजा साहिबा, आपकी पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा है क्या? आप लोग कह रहे थे, बिलावल भुट्टो ने कहा कि 4 मुतालबात ना माने गए तो लग पता जाएगा, और आज आप लोगों की जब तकारीर शुरू हुई है, खुर्शीद शाह साहब ने तकरीर की है, तो ना ख्वाजा साद रफीक साहब को बोलने दिया गया, ना किसी और को बोलने दिया गया। तो ये लग पता जाना किस बात की अक्कासी करता है, जरा एलैबोरेट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज ये बात कहूंगी कि ऐवान जो है वो मुकद्दस तरीन है। जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जी ये ऐवान में दिया गया। जब हम लेजिस्लेशन करते हैं तो हम बिल कहते हैं बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, और उसके बाद वो पब्लिक हो जाता है। जब हम कोई अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पेश करते हैं तो उसको हम ऐवान में देते हैं और कहते हैं कि जी अब ये रिकॉर्ड में आ गई। यानी कि ऐवान इतनी मुकद्दस जगह है कि जब नवाज शरीफ साहब ने वहां पे स्पीच की तो ये बात कोर्ट में डिसाइड की गई कि उनका स्टेटमेंट जो है उनका ऐवान वाली स्पीच होगी। तो ये वो बात है जिसको आज मैंने देखा कि जिसके बुनियाद पर आज तमाम ऑपोजिशन जो है वो इस मौक़िफ़ पे आई कि कोर्ट में तो केस अपनी जगह है और सब जुडिस मैटर को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम तो ये बात करने आ जाए हैं कि जिस ऐवान में खड़े होके हम कानून साजी करते हैं, जो कि अवाम के हुकूक की हिफाजत करता है, कानून जो हम बनाते हैं, जो हम कानून बनाते हैं जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करता है, जो हम कानून बनाते हैं वो आईनी शक्ल में मौजूद है, आइन का हिस्सा होता है। उस ऐवान में अपने मकासद के लिए कौम के वजीर आजम ने झूठ बोला। तो जब अगर झूठ बोला, शैला रजा साहिबा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जिस तरह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री की बात की जाए, जमहूरियत की बात आप करते हैं, जमहूरियत के हुस्न पर बात की जाती है, डेमोक्रेसी और आपकी तकारीर और फ्रेंडली ऑपोजिशन के भी ताने आप लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन आज की पीपल्स पार्टी कुछ आपको डिफरेंट नहीं लगी? बिल्कुल नहीं डिफरेंट लगी, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो हमेशा ऐवान की बालादस्ती और जमहूरियत के बचाव की बात करते हैं। अब उस ऐवान ही को एक ऐसी जगह बता दिया जाए जिसमें आके आला तरीन आदमी, जिसके ऊपर मुल्क के तमाम चीजों का इन्हिसार है, जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं, वो आके कहे जी मैंने यहाँ आके जो किया वो है, तो फिर वो ऐवान की तो कोई अहमियत नहीं रही ना। उस ऐवान को बचाने के लिए हम ने अपनी जानें दी हैं, लोगों ने कोड़े खाए हैं, उस ऐवान को आपने अपनी जान छुड़ाने की जगह बना ली। आपने वहां आके एक लंबी स्पीच छोड़ी और कहा जनाब ये है सब कुछ, ये है सारी चीजें, और उसके बाद आप कोर्ट में गए। पहले आप जो है वो आपकी ट्रेन चली दुबई से जद्दा, जद्दा से लंदन, लंदन से फिर वो, उसके बाद आपने कहा नहीं जी दुबई से कतर, कतर से लंदन। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ठीक है माइजा हमीद साहिबा, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अचानक से पहले तो आज इस बात को अप्रिशिएट किया जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आप लोग तनकीद करते थे, सड़कों की सियासत की बात करते थे, आज कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ वो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जिसको आप यकीनी तौर पर अप्रिशिएट जरूर करेंगी। मेरा सवाल आपसे इस पर भी है और साथ ही साथ उसको जस्टिफाई भी कर दीजिएगा, जिस तरह कतरी शहजादे का अचानक से नाम आना, आपको नहीं लगता ऑपोजिशन का जो मुतालबा है वो जायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट अपनी कन्वीनियंस पे आना
और सियासत बराए सियासत करने के लिए एक फोरम नहीं है जहां पे आप आके अपनी तनख्वाहें बढ़ जाएं और आपके पास आपने तनख्वाहें लेनी हो और आपकी जो है बैंक के बाहर लाइन ज्यादा बड़ी हो पीटीआई के मेंबर्स की और जो ऐवान के अंदर मेंबर्स हैं वो कम हो, तो उससे साफ पता चलता है कि इंटेंशन क्या थी पार्लियामेंट में वापस आने की। मुझे लगता है कि तनख्वाहों की जो है बेहद जरूरत थी, उसकी वजह से ये वापस आए हैं। जहां तक पनामा पेपर्स का मामला है, अभी शैला रजा साहिबा ने कहा कि मामला सब जुडिस है, इट्स इन कोर्ट। जब मामला कोर्ट में होता है तो ये एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन जिसकी इन्होंने आज कोशिश की, एक गार्डियन ऑफ द हाउस होने के नाते जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने अपने जो रूल्स हैं उनके मुताबिक यही कहा कि ये मामला सब जुडिस है, ये मामले इस पे मोशन आ ही नहीं सकती। अगर आप रूल्स पढ़ के भी देख लें तो मेरे पास पड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक मामला जब सब जुडिस होता है तो इट कैन नॉट बी अंडर डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। एक बात मैं बड़ी क्लियर करती जाऊं कि ये इमरान खान साहब जो हैं ये इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाना बंद कर दें। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो असासों की बात की वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। एक जो है जो पार्लियामेंट में बात की वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लीगली जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जो है सबूतों के साथ हमने अपने आप को पेश किया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ना कि अपने आप को पेश किया, अपने बच्चे जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको भी एहतसाब के लिए पेश किया। मैं ये समझती हूं कि अगर आप कोर्ट को बुली करना चाहते हैं और आप जजेस को बुली करना चाहते हैं, पीटीआई का जो पुराना आपकी बात बिल्कुल बजाय, आपकी बात बिल्कुल बजाय। जिस तरह 2 बार कौम से खिताब भी किया, वज़ीर आज़म आए, पार्लियामेंट में भी आए, लेकिन वज़ीर आज़म की तकरीर की कहीं ना कहीं इखलाकी हैसियत भी है और जब इस तरह की बात हो जिसमें बीच में बात नहीं कोर्ट की गई हो तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो कागजात चाहिए होते हैं या जो लीगल एविडेंस चाहिए होती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। देखिए अगर दो इदारों की जरूरत ही ना होती तो 2 इदारे होते ही ना। सुप्रीम कोर्ट में जो है दलाइल के साथ हमारे वकील गए हैं और एक स्पीच जो है प्राइम मिनिस्टर ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद अतीक साहब से हम ये बात करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई भी हुकूमती रुकन या अपोजिशन रुकन और जिस तरह आज पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिस तरह ऐवान मछली मंडी बन गया, जब इस तरह का इमेज जाता है इंटरनेशनली नेशनली हुकूमत ऑपोजिशन का रवैया, उसके बाद अवाम पे ये क्या इमेज जाता है, इंटरनेशनल क्या इमेज जाता है, इस पर बात करेंगे मियां अतीक से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मियां अतीक साहब, अब एमक्यूएम पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रही है? जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने आपसे ये सवाल भी किया था कि इंटरनेशनल क्या इमेज जाता है, अवाम पर क्या ये असरात पड़ते हैं, और साथ ही साथ अब सूरत हाल जो बनती दिखाई दे रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कहां कर रही है? क्या हुकूमत को आप सपोर्ट करें इस तमाम तर मामले पर या आप अपोजिशन का साथ देंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं, आज शाम में पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में जो कुछ भी हुआ, आपने मछली मंडी कहा, मैं कभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन मैं कतई तौर पर कोई लफ्ज ऐसा नहीं कहना चाहता कि जिससे कहीं किसी तरह भी हमारे असेंबलियों की, हमारे ऐवानों की कहीं कोई डिग्रेड हो, लेकिन यह हकीकत है। और जैसे आपने पूछा कि पूरी दुनिया को इसका क्या मैसेज जाएगा, मैं तो कहता हूं भाई पहले सबसे हमारी कौम को, हमारी आवाम को क्या मैसेज जाएगा कि आज पीटीआई 70 दिन के बाद जाती है। और पहली बात यह है कि बाहर क्यों गए थे, कोई हमने तो नहीं भेजा, इनका मौकफ था, बड़ी अच्छी बात है, जाइए। और जिस वक्त में यह पनामा लीक का मामला आया उस वक्त जो एमक्यूएम का मौकफ था वो आज भी वहीं पर है। वो क्या, वो ये था कि यस, हमारे यहां जिसने करप्शन की है, चाहे उसका ताल्लुक एमक्यूएम से हो, पीएमएलएन से हो, पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, उन सबको कानून के दायरे में लाकर कटहरे में खड़ा करना चाहिए ताकि, और इस तरह की मिसाल बनानी चाहिए कि आइंदा कोई करप्शन ना करे। लेकिन माजरत के साथ मैं मुबश्शिर यहां कहूंगा, ख्वाहिशात की बुनियाद पर
फैसले नहीं होते। अदालतों ने फैसले करने हैं आईन और कानून के मुताबिक। पीटीआई ने बेहतर समझा, वो अदालत में चले गए। लेकिन आज क्या हुआ, क्यों फिर एक और नया यू टर्न ले लिया गया कि आज अदालतों के बजाय वो ये कह रहे हैं कि हम, अभी मेरे भाई यहां बैठे हैं, मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम है अली मोहम्मद भाई, ये तो खैर थे भी आज सबसे पीछे पीछे, मैंने कहीं इनको उछलते हुए नहीं देखा, वो नारे लगाते हुए उस तरह से नहीं देखा, होंगे साथ ही। और वो जो मैं नहीं समझने से कासिर हूं ये बात कि वो जो कागज फाड़ कर और जो डेस्क की तरफ फेंके जा रहे थे स्पीकर साहब की तरफ, उनका मकसद क्या था। अब आती है बात, इन्होंने जो एक चीज की, जो नारे भी लगाए, कतई मुनासिब नहीं है। अगेन जनाब, पहले भी जो इल्जामात लगते रहे वजीर आजम पर कतई तौर पर साबित नहीं हो सके। ये जरूर हुआ कि जो वो बहुत कुछ अपने सबूत लेकर गए, उन सबूतों के बारे में तौर पर एहतजाज सबका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं आईनी दायरे में रहते हुए। अली मोहम्मद खान साहब, मफादात के लिए आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा कहा है माइजा हमीद साहिबा ने, और इसी तरह का एक मौकफ मियां अतीक साहब ने भी अपनाया है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 2017 इलेक्शन का साल है। किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है, किस तरह से कहा जा सकता है कि 2017 इलेक्शन का साल है। और एक और सवाल कि पाक तहरीक इंसाफ जो बाइकआउट करती है, कुछ अरसे बाद बाइकआउट कर देती है, तो इस दफा, अगली दफा बाइकआउट करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार सोचेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो नून लीग की मेरी बहन है, उनकी तरफ से जवाब अब भी नहीं आया कि देखिए, कौमी असेंबली में मैं अगर बैठा हूं या ये हैं, या अगर जॉइंट सेशन है और उसमें सेनेटर साहब भी बैठे हैं, क्योंकि जॉइंट सेशन में सेनेटर्स भी बैठे होते हैं, हमारा इस्तेकाक होता है कि हमें वहां पे ट्रू फैक्ट्स बताए जाएं। अब कौमी असेंबली या पार्लियामेंट का जो एक उसूल है, जो लॉ है, वो ये कहता है कि अगर आप कोई ओपिनियन का इजहार करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन पे आपको कहीं भी प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, उस पे कभी भी आप गलत बयानी नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा मुकद्दस ऐवान पाकिस्तान में यही है, कौमी असेंबली। तो यहां पे अगर मुल्क का वजीर आजम एक बात करे और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बात करे, तो अगर जिसका जमीर जिंदा हो उसको अपने लीडर से पूछना चाहिए कि आपने मेरा प्रिविलेज ब्रीच क्यों किया। ये वक्त आएगा इंशाल्लाह, कभी आएगा। दूसरा जो आपने कहा कि बाहर क्यों गए, अंदर क्यों आए, बाहर पनामा पे ही गए थे और आपने देखा तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो स्टैंड लेती है। बाहर गए पनामा पे, अवाम के पास गए, सवाल मेरा ये है कि आइंदा बाइकआउट करने से पहले आप सोचेंगे जरूर एक कोर्ट गए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बयानात में तजाद आया तो उसका पूछने दोबारा कौमी असेंबली में आए, क्योंकि इन सब लोगों का, जितने भी कौमी असेंबली में बैठे होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि अपने वजीर आजम से, और कोई वजीर भी करे, सिर्फ वजीर आजम नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है, कोई वजीर भी गलत बयानी करे, उससे पूछा जाना चाहिए कि अगर आप कौमी असेंबली में खड़े होकर गलत बयानी करते हैं तो फिर कौमी असेंबली की कार्रवाई की फिर क्या सैंक्टिटी रह जाती है। देखें, हम तो 4-5 सवालात रखने गए, आपके पास उसके जवाब हैं तो दे दें, मियां साहब आके जवाब दे दें, इसमें लड़ने। चलें, माइजा हमीद साहिबा जवाब दे दें, अली मोहम्मद खान साहब को भी जस्टिफिकेशन दे दें, हमारे नाज़रीन को भी जस्टिफिकेशन दे दें। लेकिन बात से करने देना है कि मुझे ये नहीं पता, अभी भी जवाब इस बात का नहीं दिया कि ये हमेशा, माइजा साहिबा उनके सवाल को छोड़ें, आप उनके सवाल का जवाब दे दें, उनके जो नाज़रीन जो जानना चाहते हैं वो उसका जवाब दे दें तो बहुत बेहतर हो। मुबशर, ये यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं है जहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अगर उनका जवाब नहीं आएगा तो फिर प्रोग्राम आगे नहीं चल सकता। माइजा हमीद साहिबा, आपका मौकफ जानना चाहेंगे, इनके सवाल का जवाब दे दें, जस्टिफिकेशन दे दें ताकि इनको भी तसल्ली हो। एक मिनट, मुझे ये बताएं, मियां साहब से सिर्फ इतना पूछ लें, मियां साहब, क्या कौमी असेंबली में गलत बयानी होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं होनी चाहिए तो यू शुड सपोर्ट अपोजिशन। और जो आप कौमी असेंबली में कर रहे हैं, क्या आपको जेब देता है? आपको करना चाहिए। इन्होंने कौमी असेंबली में नहीं, ना सिर्फ कौमी असेंबली में आज किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी किया, इन्होंने पीटीवी की बिल्डिंग के साथ भी किया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ किया। इनके लिए ये कुछ नया नहीं है। बात ये है कि वापस मियां साहब के बयानात में तजाद क्यों है? जवाब नहीं आया। अली, हौसला रखें, देखें, हौसला ये आप जवाब दें। वापस इसलिए आए मियां साहब से पूछ लें, अब मुझे जवाब दें। वापस इसलिए आए हैं
क्योंकि तनख्वाहें बेचारों की खत्म हो गई हैं, तनख्वाहों की इनको बेहद जरूरत है। और आप बिलीव करें कि बाहर माइजा साहिबा वन लाइनर बयानात में तजाद क्यों है, ये जवाब दें। बयानात में तजाद क्यों है, ये जवाब दें। कोर्ट और तीसरी बात यह है कि देखिए अली शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाया। अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप माइजा साहिबा को जवाब नहीं देने देंगे तो फिर प्रोग्राम आगे नहीं चल सकता। माइजा साहिबा वन लाइनर आंसर इनको भी दे दें, हमारे नाज़रीन को भी दे दें। हम भी ये जानना चाहेंगे कि बयानात में फिर तजाद है क्यों, आखिर फिर इशू है क्या, मसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में इनके पास एक सबूत नहीं था, एक सबूत नहीं था। और आज भी मैं आपको एक बात बता दूं मुबश्शिर साहब, एक हकीकत है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अखबारी तराशों के अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं था। इनको पता था कि ये हार रहे हैं केस और इसलिए ये वापस जो है शर्मिंदा होकर पार्लियामेंट में आए। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, लीगली जो है ये सियासी बयान वही होता है अली साहब जो इमरान खान साहब ने 35 और आपके पास उसके बाद कंटेनर में सबूत है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने थे और आप लेके नहीं गए और आपके पास कुछ भी नहीं था। आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाना बंद करें, इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाना बंद करें। एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं और यकीनी तौर पर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। और शहला रजा साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक मामला सब्जुडिस है तो फिर उस पर बात करना आप जरूरी क्यों समझ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में बात हो रही है पार्लियामेंट में आज दिन भर क्या हुआ, जो शोर शराबा हुआ वो यकीनी तौर पर आपने भी देखा और हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। शहला रजा साहिबा, आप डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली भी हैं और जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया कि मामला सब्जुडिस है, क्या आपके ख्याल में इस पर बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये बात अपनी जगह है कि जो मैटर सब्जुडिस होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे केस डिस्कस नहीं हो रहा। यहाँ पे जो आज कंटेंट था पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का, वो केस की कंडक्ट नहीं थी। वो ये था कि जी वहां पे तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये बात की इस असेंबली में झूठ बोला गया है और ये हम नहीं कह रहे, ये तो उनके वकील ने कहा है। तो हम तो केस डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि ये असेंबली में झूठ बोला गया है। तो इसलिए इस मामले को सब्जुडिस कह के नहीं करना चाहिए था। हम वहां पे केस डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि उस केस को जो कि वहां पे चल रहा है, उस केस में इस असेंबली पे झूठ बोला गया। अब उस केस का फैसला वही होगा, सही सुप्रीम कोर्ट करेगी, यानी इस पर बात हो सकती है। अच्छा, एक इतलात ये भी है शहला रजा साहिबा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ऐसी इतलात मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंडर द टेबल हाथ मिला लिए हैं, अब मिलकर चलने का इरादा कर लिया गया है। तो यानी वो पीटीआई की जो सोलो फ्लाइट की बातें थी अब वो बहुत दूर रह गई हैं। हेलो जी, मैं देखिए सबकी बात मैंने सुनी है और मैं चाहूंगी कि आप उसको सुने, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कर रही हूँ जो चीज है। अब रही बात ये कि हमने हाथ मिला लिया या कुछ कर लिया, तो देखें जी हम 1 पॉइंट एजेंडा पे पहले दिन से मुत्तफिक थे और इसी को बेस बनाकर हमने TORs बनाए थे, इसी को बेस बना के हमने एहतसाब बिल बनाया था। और अब अगर पीटीआई जो है वो अपने तौर पर उसने कुछ एहतजाज कॉल किए थे और उसमें चली गई थी, तो ये उनका मामला था। लेकिन अगर वो वापस आकर और दोबारा तमाम अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर उस एहतजाज में जो हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो मिलकर चल रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? किसी भी और लम्हे अगर वो चाहें कि वो सड़क पे जाएं जब भी उनका मसला होगा, लेकिन इस बात से वो कभी भी ये नहीं कि ऑपोजिशन की कोई एक पार्टी भी पीछे हटी हो, कि ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि उन्होंने पनामा पे एक होकर एहतसाब चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि जिसका नाम है उसके जाए। अब अगर ये बात अगर कोई आज ये करता है कि जी असेंबली में पेपर फाड़े गए और सब हुआ, तो आइए सिंध असेंबली में देखिए कितनी दफा पेपर फाड़ के एजेंडा फाड़ के स्पीकर के मुंह पे फेंका जाता है। बाकी जो आज असेंबली में हुआ
उसमें मैं समझती हूँ कि ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। रही बात यानी कहा जाए कि शोर शराबा और जो कॉपियां फाड़ी गई हैं वो भी कहीं ना कहीं जमहूरियत का हुस्न है। खैर माइजा आप बात करना चाह रही हैं, लेकिन पहले अली मोहम्मद खान साहब आपसे सवाल जाएंगे कि अगर पहले एक चीज जी माइजा बात सॉरी मैंने अली का टाइम ले रही हूँ जी। देखिए शैला रजा साहिबा ने बात की, शी इज अ डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली में, उनको हाउस के रूल्स का पता है। जो नेशनल असेंबली के रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनमें जो 111 है लॉ है, उसको अगर मैं रीड आउट भी आपको कर दूं ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो एडमिसिबल मोशन को ये एक्चुअली एक मोशन एडमिट करने की कोशिश कर रहे थे। जब मोशन एडमिट करते हैं तो फिर लॉ अप्लाई होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि इट शैल नॉट बी मूव्ड अगर द मैटर इज अंडर इज सब जुडिस, इट शैल नॉट रिलेट टू अ मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी परफॉर्मिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन। लेकिन माइजा साहिबा उस पर तो बात ही नहीं होगी ना। बात तो ये हो रही है जो वजीर आजम ने तकरीर की है, बात बयान जो दिया है कौमी असेंबली में। नहीं, मैं आपको स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूं कि एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन अलाउ नहीं की जा सकती थी एज फार एज द स्पीकर इज कंसर्न। अलबत्ता पीएमएलएन ने ये कहा और मौका नहीं दिया गया पीटीआई की तरफ से एज यूजुअल कि हम लोग पनामा पेपर्स पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। आपने जितनी लंबी डिस्कशन करनी है करें। आपने 111 क्लॉज पढ़ी है जी। शैला साहिबा आपका कमेंट। देखिए, मैं दोबारा इनसे कह रही हूँ कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं, चाहे नेशनल असेंबली के हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली के हो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं और उसमें जब सब जुडिस मैटर हो वो नहीं डिस्कस किया तो मैं जी लेकिन हम तो केस डिस्कस कर रही हूँ ना। मैं हाउस की जो हाउस के जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उनके माइजा साहिबा आपने अली मोहम्मद खान साहब का भी टाइम लिया। शैला साहिबा को अपना कमेंट पूरा करने दीजिए। जब आप मोशन को एडमिट करते हैं, शैला साहिबा आप अपना मौका दीजिएगा। हाथ बंधे हुए हैं, एक सब जुडिशियल मैटर है। माइजा काइंडली शैला रजा साहिबा को अपना कमेंट मुकम्मल करने दीजिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। शैला अभी तो बात ही नहीं हुई। अभी तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उस पर ही अगर हम बात कर लें तो नहीं, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं था। एंड पे खुर्शीद साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम मोशन एडमिट करना चाहते हैं। असल में इन लोगों को आज मौका नहीं मिला है तो ये हर जगह बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई अब हम जो हैं वो आपसे ज्यादा कानून समझते हैं, आपको जरूरत पड़ती है तो हमारे लोग आपसे मुकदमे लड़ते हैं, एहतजाज हसन साहब वगैरह। हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने जुडिशियल कॉन्डक्ट पे बात नहीं की, हमने उस पर्टिकुलर केस पे बात नहीं की। हम बात ये कर रहे हैं कि वजीर आजम ने जो स्पीच की वो झूठी थी, शहवान के इस्तेकाक को मजरू किया गया है और वजीर आजम की पोस्ट जो है वो क्वेश्चनेबल हो गई है कि उनके वकील ने उनकी स्पीच को अदालत में ये कहा है कि वो एक जलसे की और अदालत की बात थी, यानी कि वजीर आजम साहब जो है सही। शैला साहिबा आपका मौकफ आ गया। अली मोहम्मद खान साहब, जिस तरह हमने देखा कि उन्हें जलसे भी किए पिछले दिनों में, धरने भी किए पिछले सालों में, अगर आपके पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं तो आप आने वाले दिनों में कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? या अगर वन लाइनर सवाल मेरा सवाल का जवाब दे दें कि पनामा केस में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि पनामा केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में लड़ेगी? नहीं, पनामा केस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा और वहां ही लड़ा जा रहा है, सिर्फ इसमें ब्रेक आया है 2 हफ्ते का। लेकिन ये जो अभी यहां पे रूल पड़ा गया है, मैं जान के खामोश था, मैंने कहा ये अपनी बात कर लें। वहां पे इस बात का इशारा है और बहुत वाज़ेह तौर पे कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई वाकया हो, उस पर किसी भी अदालत में कोई केस चल रहा हो, चाहे जाए कि अदालत उज़्मा, अगर अदालत आलिया में या नीचे सेशन में सिविल कोर्ट कहीं भी हो तो उसको यहां पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ऐवान में अगर कुछ हुआ है और मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशनल असेंबली मेंबर, मेरा ये इस्तेकाक है कि वहां पे मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स गलत बयानी नहीं करेगा। अगर करेगा तो उस पे वो फिर घर जाएगा और वो फिर एक पनिशेबल क्राइम है। तो मैं ये समझता हूं कि आज ये बात, मुझे सिर्फ आज कोई यहां पे बैठा कोई भी जो नून लीग की मेंबर हैं ऑनरेबल या जो एमक्यूएम के मेंबर हैं मियां साहब, क्या उनमें से
कोई एक आदमी ये बात कर सकता है, पर्सन ये बात कर सकता है कि कौमी असेंबली में गलत बयानी करनी चाहिए? अगर नहीं करनी चाहिए तो इनको मियां साहब के रवैये को कंडेम करना चाहिए। ठीक है, माइजा आपसे जानना चाहेंगे, अब अली मोहम्मद खान साहब का भी मौका आपने सुना है। अब जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि आप लोग वजीर आजम जो हैं वो मुश्किल से बाहर निकल आए हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मुश्किलात अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो अब आने वाले दिनों में अब स्ट्रेटेजी है क्या? क्या जिस तरह पनामा मामले पर वजीर आजम आए, कौम से खिताब किया, पार्लियामेंट में खिताब किया, अब पार्लियामेंट में आकर वजीर आजम एक बार फिर खुद वजाहत पेश करेंगे? देखिए, वजीर आजम नवाज शरीफ ने तो वजाहत पेश की, एक दफा नहीं की, 2 दफा की, और उसमें कतई शहजादे का जिक्र नहीं था ना। फिर इनसे कहा गया कि पार्लियामेंट्री कमेटी का कहा गया, उस पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर TORs की बात की गई, उस पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर इन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में ले जाएं। फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपने आप को भी, देखें, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को एहतसाब के लिए, अपने बच्चे जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको एहतसाब के लिए कोर्ट में पेश किया। अब देखें, अगर दूसरी पार्टी के पास सबूत ही नहीं है और अखबारी तराशे इस्तेमाल किए जाते हैं सबूतों के तौर पे, अब उनका केस वीक है, तो अब वो पार्लियामेंट में आके चीखेंगे या चिल्लाएंगे तो उससे कोई केस मजबूत नहीं होता या कोई केस जीत नहीं सकता। आप जो कोशिश कर रही है पीटीआई जो कोशिश कर रही है, आपकी तरफ हम आएंगे और आपसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर गलती फिर हो कहां रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी में कोई गलती आ रही है? जिस तरह वजीर आजम आते भी हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ मेन बातें, जिस तरह कतरी शहजादे का मामला है, ये वो उसको कोट करना भूल जाते हैं। तो इसमें फिर गलती कहां किसकी हो रही है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मियां अतीक साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मियां अतीक साहब, मेरा वही सवाल, कौन सी जमात गलती कहां पर कर रही है? स्ट्रेटेजी किसकी गलत है? कौन जस्टिफाई नहीं कर पा रहा सही तरीके से अपने केस को? देखिए, पहली बात तो यह है इसमें कि हर जमात का एक अपना मौकफ होता है, एक अपना उनका तरीकाकार है, जो उनका अपना इस्तेहकाक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या PTI है। लेकिन हमें यह देखना है कि खास तौर पर जब भी बात आती है यूनाइटेड मूव की, जो हम मुत्तहिदा ऑपोजिशन की बात करते हैं, जिसमें 10 से 11 जमातें इकट्ठी थी, ये मैं पनामा लीग जिस वक्त में आया उसी वक्त की, क्योंकि पहली शुरू की जो मीटिंग्स थी उस वक्त से लेकर जो हमारी एक कमेटी बनी, आधी दर्जन हुकूमत के लोग, आधी दर्जन ये ऑपोजिशन के, उन सब मीटिंग्स में मैं तकरीबन जाता रहा। जो सूरत हाल थी वो ये थी, हमने पहली मीटिंग में ये कहा था कि क्या आपने ये जो सारा कुछ आपने एहतसाब करना है वो फर्द वाहिद का करना है, एक खानदान का करना है? आप पहले अपना क्लैरिटी ऑफ माइंड लेकर आए। दूसरी बात, बड़े माजरत के साथ अली भाई इस पे शायद नाराज होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि जिस वक्त में ये बात अभी शुरू हुई, इमरान खान साहब ने नेशनल असेंबली में आकर वन पॉइंट एजेंडा दे दिया कि जी हमारे साथ कोई चले या ना चले, हम सड़कों पे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा है, उनका अपना इख्तियार है, वो सड़कों पे जाकर भी उन्होंने देख लिया। फिर जब उन्हें यह लगा कि जी हम जलसे करेंगे, उन्होंने जलसे भी करके देख लिया। यानी सब कुछ कहीं ना कहीं आजमा कर देख लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अली मोहम्मद खान साहब, पहले भी जलसे होते रहे हैं, धरने होते रहे हैं, एहतजाज करते रहे हैं आप लोग। इस दफा आपने एक बार फिर अवामी राब्ता मुहिम की बात की है, इस दफा क्या मुख्तलिफ होगा? अवामी कैंपेन में, आपकी अवामी राब्ता मुहिम में इस दफा मुख्तलिफ क्या होगा? स्ट्रैटेजी क्या डिफरेंट होगी? देखिए, इसमें अवाम के साथ राब्ते में हमने जो 4-5 बड़े इश्यूज हैं वो उठाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो करप्शन है, पनामा जाहिर है वहां डिस्कस होगा, लेकिन 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, खासकर हम इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध में जा रहे हैं। इंटीरियर पंजाब में खासकर मियां साहब चूंकि वजीर आजम में देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, हेल्थ का, एजुकेशन का, फ्रंट रो मेंबर्स हैं करप्शन के खिलाफ जा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जाइएगा। बोलने दीजिए अली इलेक्शन कमीशन में उनका केस भी है। डोंट डू दिस, आप यू कैन करप्शन के खिलाफ जा रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट, आपकी भी फ्रंट रो पे काफी करप्शन के रिलेटेड लोग हैं, उनका भी एहतसाब कराएं। तो माइजा साहिबा फिर एक्शन ले लेना आप लोग। अगर आप लोगों को अगर इतनी कंफर्मेशन है कि फ्रंट रो में ये सब हो रहा है, तो आप लोग उस करप्शन का केस करें, उन लोगों पे, उनके खिलाफ एहतजाज करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। आप तो हुकूमत में।
लेकिन अली मोहम्मद खान साहब पहले आप कंप्लीट कीजिए, फिर माइजा साहिबा आप इस सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां किसान की बहुत बुरी हालत है, आपको बताया कि इनके खिलाफ इलेक्शन बिजली के मसले हैं। अली मोहम्मद खान साहब, एजुकेशन तबाह हो रहा है। अली मोहम्मद खान साहब, योर कमेंट। आज आप भी देखिए रोजाना लाहौर में आपके जुलूस निकल रहे हैं डॉक्टर्स के, नर्सेस के। इनका इमरान खान साहब का ख्वाब है कि मैं शॉर्टकट किसी किस्म का लेके प्राइम मिनिस्टर बन सकूं, वो तो वो बन नहीं सकते, ये उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो एक मैंडेट लेके आए हैं और इनके पास ना कोई सबूत है उनके खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि केस तो बहुत वीक है। अगर मेरे सवाल का जवाब दें, आपने जो फ्रंट रो की बात की है कि पीटीआई में फ्रंट रो पे ये लोगों ने भी करप्शन की हुई है, तो फिर आप लोग एक्शन किस चीज का वेट किस चीज का करें? करप्शन का अगर आपके पास सबूत है तो एक्शन लें फ्रंट रो के खिलाफ। हम तो इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ गए हुए हैं, इनका वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनमें देख लेंगे कि कौन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी कैसे होता है। शहला रजा साहिबा, बिलावल भुट्टो के 4 बात हैं। पहला, ये पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाए, हुकूमती वजीरों को पार्लियामेंट में जवाबदेह होना चाहिए, पनामा केस के हवाले से पनामा बिल बनाया जाए, सीपैक पर एपीसी के एलामिया के तहत अमल किया जाए। चौथा ये कि वजीर खारिजा मुकर्रर किया जाए। आपके ख्याल में इन चारों पॉइंट्स में ऐसा मसला क्या है, ऐसा डेडलॉक क्या है जिसकी वजह से हुकूमत बिलावल के ये 4 मुतालबात नहीं मान रही? देखिए, हुकूमत अब एक ऐसी जगह आके खड़ी हो गई है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनके घर के जितने फर्द हैं उन्होंने झूठ बोलने से पहले भी इत्तेफाक करना जरूरी नहीं समझा। हर एक बयान भी हो या ना हो, अगर माइजा साहिबा प्लीज बोलने दीजिए शहला साहिबा। शहला साहिबा प्लीज। ठीक है, इससे आप टाइम किल कर लेंगी, लेकिन कब तक? सच तो सच है ना। तो वो जो है उनके अपने बयानात उन्हें ऐसे दोराहे पे ले आए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक ऑपोजिशन अगर अपने तौर पर सही चले, और यकीनन कि आज जो है पीटीआई जो है वो ऐवान में आई है। ठीक है, ठीक है, मौक़िफ़ सामने आ गया। सैयदा शहला रजा साहिबा, मियां अतीक साहिब, माइजा हमीद साहिबा, अली मोहम्मद खान साहब, आप चारों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और आज हमने बात की कि किस तरह से आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है, हुकूमत के खिलाफ किस तरह टफ टाइम दे सकती है। आपने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।